जी तो नेक्स्ट पेशेंट है एरन येगर। अरे सर वो येगर है येगर। हाँ जी तो एरन येगर को भेजिए। पापा मैंने लगवा तो ली थी पोलियो की दवा, फिर से क्यों लगवा रहे हो? अरे बेटे ये खास इंजेक्शन है, इसको लगा ले फिर तो लाइफ में मजे ही मजे। अरे येगर साहब आइए आइए, डॉक्टर मेरे बेटे को लगाते वाला इंजेक्शन। आजा बैठ जा अरुण बेटा ये कुर्सी पे। अंकल अरुण नहीं एरन है मेरा नाम। हाँ हाँ बैठ जा इधर। और बताओ येगर साहब की हालचाल, आजकल खूब घूम रहे हो ऐसे वैसे? अरे ये क्या हो गया? अपने ही पापा और गंदे डॉक्टर को खा के मजा आया। स्कूल का पहला दिन है, ज्यादा मत उछलना। ए छोटा पैकेट नाम बता। हम नित्या। और आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। रुक जा इसका पैकेट निकालती हूँ। अरे रुक जा, इसकी माँ यहीं पर है, अभी बाथरूम में ले जाके घुसेड़ भरते हैं। हाँ हाँ सही बोली तू। हाँ यार नित्या तू तो फुल फनी कर दी। चल चल अभी हमारे साथ चल। हाँ क्या बोल रही थी बाहर? बड़ा पैकेट। रुक जा अभी तेरा गुर्दा निकाल के बड़ा पैकेट बनाती हूँ। सिमरन जरा वो बड़ी वाली ब्लेड देना तो। चल अब बंटी का टिफिन खाते हैं। हाँ हाँ चल चल। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी हंसी में झलकती है, और इस हंसी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट। हाँ बस कोलगेट का इतना ही है, ये जो अभी हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्कूल में ज्यादा उछलोगे तो पहले जाओगे, क्योंकि स्कूल में बकलोनी नहीं चलती। तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकी सुकी? वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकी सुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की खुद को समझता क्या है साला? हाँ नोबिता मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचन नहीं कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियाँ एक ही होती है। और शिजुका आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार शिजुका दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुँह देता है। नोबिता अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट धमाका श्री। हट बोलो सुबह। तुम में सब कौन आ रहा है? रामदेव बाबा। अब ये एलियन क्या करता है? मैं नहीं जा रहा, जा तू जा। जाना पड़ेगा तुझे, जा जल्दी जा। कमाल भाती। ये अब मेरा हुआ। फ्यूज उड़ा दिया। अल्टीमेट रामदेव बाबा। मार डाला, मार डाला। किधर जा रहा है नीले नेवले? दोस्तों हम सबको शाम की छोटी भूख तो लगती ही है, अगर चाय के साथ कुछ कुरुम कुरुम खाने को मिल जाए तो बात ही बन जाए। इसलिए दोस्तों ये छोटी भूख को मिटाने के लिए आज हम सीखेंगे लपलपे पराठे बनाना। दोस्तों लपलपे पराठे बनाने के लिए लगेगा आपको 1 टेबलस्पून तेल। देखिए दोस्तों आपको ये बड़े ध्यान से डालना है, मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरा ध्यान से डालिएगा। तो चलिए हम तेल डाल देते हैं। ये डाला, ये लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना, नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो, बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओगे? देखो पैसे नहीं दूंगा, ये चाहिए तो ले लो। नर्सरी क्लास का इतना नेगेटिव माहौल रहता है, सारे बच्चे रोते रहते हैं। एक बेचारे टीचर को छोड़ देंगे उस क्लास में, उस टीचर को भी नहीं पता है क्या करना है, वो कुछ भी कर रहा है। बच्चों 1 2 3 4 5
नर्सरी क्लास के ना दो मूड होते हैं, एक जिसमें सारे बच्चे आतंकवादी रहते हैं और दूसरा जिसमें सब सो जाते हैं एकदम, सिवाय उस टीचर के। वो अभी भी रो रहा है, उसे बहुत जम से लगी है। शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलता है। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है और जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा वापस। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला, तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। मैं उन बच्चों में से आता था जो पढ़ाई छोड़कर सारे कामों में अच्छे होते हैं। तुम इनसे क्रिकेट खिलवा लो, फुटबॉल खिलवा लो। हाँ, मैं भी वैसे ही था। स्पोर्ट्स में अच्छा, क्रिएटिविटी में अच्छा, बस पढ़ाई मत करवाना। फिर रिलेटिव्स भी कुछ ऐसे ताने मारते थे, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो इनसे। हाँ तो उसमें दिक्कत क्या है सड़ेली आंटी? पढ़ पढ़ के क्या तुम्हारे विक्की जैसा हो जाऊं? 2 1 get 2 2 2 या 4। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो लट्टू वर्ल्ड चैंपियन थे सॉन्टी भैया, और इनके पास था एक विनाशकारी मूव। जब लट्टू पे लगेगा तेल, होगा मौत का खेल। अरे बाप रे। अगर एक बार वो लट्टू सॉन्टी भैया की बुंड में घुसा, फिर तो सॉन्टी भैया एक ही बार में पूरा मोहल्ला हरा देते थे। वैसे ये मूव बार बार करने के कारण सॉन्टी भैया के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। देखो सॉन्टी, मुझे तुम्हें बताते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं 5 साल का था, मेरा मामा मुझे बड़े बुरे तरीके से छूता था। और हाँ, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स में काफी गैप आ गया है, अब तुम कभी मां नहीं बन सकते। हाँ मुझे पता है तुम पहले भी नहीं बनने वाले थे, लेकिन जस्ट इन केस। नहीं है कोई जस्ट नहीं है, ये जस्टिस इन द केस है। मेरी बीवी ने मुझ पर मारपीट का केस किया है। मेरा माँ बनने का सपना ही रह गया। वैसे तुम हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल लेके क्यों खड़े हो? चलो निकल। शॉर्टी, लाइफ में छोटे मोटे गेम नहीं खेलने का, खेलना हो तो इंडिया का अपना गेम सुपी लूडो। यहाँ पर तुम इजी गेम्स खेल के लाखों में जीत सकते हो। ए भाई, रास्ता रोक के क्यों खड़े? से कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लॉ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। हिंदी पढ़ाने वाला टीचर, हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है। ये दोहा आपने कालिदास जी ने लिखा था। बड़े अच्छे इंसान है। सिंगाड़े का हलवा बहुत पसंद था उनको। बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है, और दोनों ने 100 साल पहले साथ में ही कविताएं लिखी थी। अरे कालिदास ये वाली कविता सुन जरा। ऊंट बलबला के पिए पानी, जब तो आए उसको मजा मेरे जानी। डाल दे इसको 10वीं कक्षा की किताब में डाल दे। साहब याद है, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए? एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा। आपका ऑर्डर आया है, ये आपका एक रोस्टेड नवाब तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूं मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है, और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो है ना भाई। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ, रिश्तेदार वो लोग जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए। तुम दोपहर में अपनी प्यारी मीठी नींद लेने जा ही रहे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ। जंगलों में क्या करने आए थे? कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे, जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के।
कोई बात नहीं। मैंने देखा ये जो पेरेंट्स लोग होते हैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की अजीब सी क्लासेस लगा देते हैं, जैसे डांस क्लास। हाय, क्या तुम भी इधर अपनी मम्मी की वजह से आए हो? हाँ, तुम्हें भी डांस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। वैसे वो डोकरा क्या कर रहा है उधर? पता नहीं, बोला आज के जमाने का डांस कर रहा है, पर हम तो इधर बैले करने आए हैं। वही ना, पुलिस को बुलाया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सही कर रहा है लेकिन, हाँ ये बात तो है। क्या लगता है कब तक कर पाएगा? 10 मिनट तो करेगा अभी। लगी शर्त फिर। आप नशे करके ये सब नहीं कर सकते यहाँ पे, चलिए हमारे साथ। नहीं, एनीबॉडी कैन डांस। हाँ तो ये गंदा डांस फिर अपने घर पे ही कर, बुढ़ाऊ। बेचारा। अब गर्मियों में ना लोग अजीब अजीब सी क्लासेस खोल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई सेल्फ डिफेंस की क्लास। हेलो दोस्तों, मेरे नाम है। तुम लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना। नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो। बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। तुम्हें भूख लगी है क्या? ये खाओगे? देखो पैसे नहीं दूंगा, ये चाहिए तो ले लो। नर्सरी क्लास का इतना नेगेटिव माहौल रहता है, सारे बच्चे रोते रहते हैं। एक बेचारे टीचर को छोड़ देंगे उस क्लास में, उस टीचर को भी नहीं पता है क्या करना है, वो कुछ भी कर रहा है। बच्चों 1 2 3 4 5। नर्सरी क्लास के ना 2 मूड होते हैं, एक जिसमें सारे बच्चे आतंकवादी रहते हैं और दूसरा जिसमें सब सो जाते हैं एकदम, सिवाय उस टीचर के। वो अभी भी रो रहा है, उसे बहुत जम से लगी है। बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तिल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तिल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे अंकल, बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लौ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। A, B, C, D, cover T, the singles.